हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ाई में, ठीक है, अपने कैरियर को कैसे चुना है, हमें किस साइड को लेना है, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आज समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका घर में कोई गाइडेंस करने वाला है, ठीक है, तब भी, और जो जिसमें नहीं है तब भी उन्हें ये डाउट कन्फ्यूजन से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। एक न एक बार, या बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले क्या है, किसी के कहने के अनुसार वो ले लेते हैं किसी साइड को, फिर किसी साइड को वो किसी दूसरे के देखी देखा ले लेते हैं, फिर क्या है, कभी अपने मन से ले लेते हैं, फिर बाद में उस मन को पढ़ा ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। आज इस वीडियो में यही समझेंगे कि हमें किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेरा सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो देखो 8 तक की क्लास, 1 to 8 है, 1 to 8, 1 से 8 तक की जो पढ़ाई है वो मतलब लगभग सेम है। वो सब सब्जेक्ट, इसमें कोई ब्रांचेज, कोई भी ये अलग अलग नहीं होता, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, अंग्रेजी, मैथ, ठीक है, सोशल स्टडी, कंप्यूटर, सारी सब्जेक्टें यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। कोई भी इसमें साइड अलग नहीं होती। अब क्या होता है कि हमारी शुरुआत होती है 9th और 10th, यानी 9th क्लास से हमारा थोड़ा सा बदलाव शुरू हो जाता है, चेंजेस शुरू हो जाते हैं पढ़ाई में। उसमें क्या होता है, यहां तक सारी सब्जेक्ट हर स्टूडेंट पढ़ता है। 8वीं क्लास तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारी सब्जेक्टों को पढ़ते हुए आते हैं। 9वीं क्लास से उन्हें ऑप्शन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। 9वीं क्लास में उन्हें चांस मिल जाता है एक ऑप्शन लेने का, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, इसमें ये चांस मिल जाता है कि भाई तुम्हें साइंस साइड से पढ़ना है या फिर आर्ट साइड से पढ़ना है, यानी कि आप बताओ। तो अब वहां कंफ्यूजन की स्थिति, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां से कंफ्यूजन शुरू कि भैया 9th में आप साइंस लोगे या फिर आर्ट साइड लोगे, ठीक है। तो अब वो सोचेगा कंफ्यूजन, यार साइंस और आर्ट। तो हमें ये कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है कि हमें अपने 1 से लेके 8 तक के जो भी एक्सपीरियंस पढ़ाई कर रहा है, जो भी हमने पढ़ाई की है, आप उस पर नजर घुमाएं, बैठ के सोचें कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छी थी, किसमें मेरा पढ़ाई में मन ज्यादा लगता था, इंटरेस्ट मुझे किस सब्जेक्ट में था, ठीक है ना। अगर आपको देखो मैथ में इंटरेस्ट होगा तो साइंस भी आपको अच्छी लगेगी, मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरेटिकल में अगर आपके आ जाएंगे तो सोशल स्टडी वगैरह आ जाएंगी, ठीक है ना। तो फिर क्या देखोगे आप कि भाई साइंस और मैथ ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, और जो सोशल स्टडी है ये क्या है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। तो मेरा थ्योरेटिकल में ज्यादा मन लगता है या इसमें। तो आप देख लो कि 8 तक मुझे कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छी लगती थी। आपका थ्योरेटिकल ज्यादा अच्छी थी तो आप आर्ट साइड में बिना सोचे समझे चले जाइए, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत है तुम्हारा, थ्योरेटिकल अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, तो आर्ट साइड से आप 9th क्लास में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा मजबूत है, ठीक है, आपको ये अच्छा लगता है इंटरेस्ट मैथ और साइंस पढ़ने में, तो आप साइंस साइड में जाइए, ठीक है। नो डाउट, किसी को न देखना कि मेरे दोस्त ने ये साइड ली है तो मुझे ये लेनी है, न किसी से ये करना। और एक धारणा बहुत गलत हम लोगों में होती है कि साइंस और मैथ वाले स्टूडेंटों को बहुत हाई फाई माना जाता है, ठीक है, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और ये बेचारे, इनको कहा जाता है कि ये बहुत कमजोर होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। वो अपने फील्ड के माहिर होते हैं, ये अपने फील्ड के होते हैं, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग फील्ड है, इसलिए आपको जो भी चीज करो उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। यहां से जब भी आपकी सब्जेक्ट बदलेंगी तो आप या तो साइंस में चले जाओगे या फिर आर्ट में चले जाओगे, ठीक है ना। तो यह माइनर सा चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा आपका, 1-2 सब्जेक्ट चेंज होंगी, बाकी पढ़ते रहोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही 10वीं पास करोगे तो 11वीं में एडमिशन लेने के लिए फिर से आपको एक चांस मिलेगा ऑप्शन चुनने का, ठीक है। यहां आप अगर साइंस लिए हो तो यहाँ पे साइंस में और थोड़ी सी डीपली परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम लेना है या जेडबीसी वो लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, या फिर आर्ट लेनी है, ठीक है। तो जब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस ही लो, ठीक है। अब उसमें आपकी चॉइस है, आप मैथ को रखना चाहते हो तो मैथ को रख लो, या बायोलॉजी को रखना चाहते हो तो उसको रख लो, ठीक है ना।
अगर आप इससे नहीं हो कि यहां तक आपका ठीक था उसके बाद बदल रहा है, आपका ठीक नहीं मैच चल रहा 10वीं में, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं मेरा अब तो मुझे थ्योरेटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप आर्ट ले लीजिए। लेकिन इसके बाद जो चेंजेस आपको 11वीं तक करने हैं उसमें चेंजेस कर लीजिए। हाँ, एक और चीज ध्यान कि आर्ट वाले साइंस नहीं ले सकते, आर्ट से जो पढ़ते हैं वो साइंस में नहीं वापस होते, लेकिन साइंस वाले कॉमर्स या आर्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कभी भी देखो आप जिस फील्ड में चले हुए हो तो 11th के बाद जो भी आपने चुना है फील्ड उसको ही कंटिन्यू करो, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब साइंस पढ़ोगे तो 11वीं 12वीं ये भी होगा, पहले से आप पढ़े ही रखे हो, इसके बाद ग्रेजुएशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। साइंस से अगर आप यहां तक साइंस में रहे फिर थ्योरेटिकल में जाते हो तो आपको डिफिकल्टी यानी परेशानियां आएंगी। अगर आप आर्ट के हो इसमें तो वैसे भी जा ही नहीं सकते आप, तो जो मन बदल रहा है आपका ये नहीं बदलना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो शुरू से लेके अंत तक साइंस के बने रहो, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के बने रहो, आर्ट के हो तो आर्ट के बने रहो, और उसमें अपने फील्ड में बेस्ट करने की कोशिश करो, जितना अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है ना। अपने फील्ड के आप माहिर बनो। ठीक है ना। जैसे ही आप माहिर बनोगे सब कुछ आपको आएगा, तो आप यहां तक जैसे ग्रेजुएशन तक पहुंचोगे तो आपको करियर डिसाइड करने का भी यहां ऑप्शन मिलेगा कि आपने ग्रेजुएशन करी, साइंस से करी तो आप समझ सकते हो कि मुझे क्या फील्ड करना है, किस में जाना है। कॉमर्स से करिए तो फिर आप समझ जाओगे मुझे बैंकिंग सेक्टर या इनमें जाना है। आर्ट से करिए तो आप यहाँ भी समझ जाओगे मुझे किसी कंपटीशन की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, कुछ और बनना है। साइंस से करिए तो आपको पता चल जाएगा इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप करियर आपने चुन सकते हो आराम से, इतने मैच्योर हो जाओगे तब तक। लेकिन शुरू से लेके तब तक आप जो कंटिन्यू कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, बीच में भटका भटकी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको अपनी पढ़ाई करने में, सब्जेक्ट चुनने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे उसके बाद तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा मुझे क्या करना है, क्योंकि तब तक मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां से आई होप समझे होंगे कि हमें सब्जेक्ट कैसे चुननी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।